हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग एक लेमैन है, जिनको समझ में नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी की भाषा। इवन जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कैसे इस प्रैक्टिस में और आगे बढ़ सकते हैं और स्पेसिफिकली नक्षत्रों को यूज कर सकते हैं अपनी रीडिंग्स में। आज हम उस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम एक प्रोसेस समझेंगे कि नक्षत्र आपके जीवन को सिस्टमैटिक करने में, आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने में किस तरीके से मददगार साबित हो सकते हैं। वो क्या प्रोसेस है, आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लगाओगे कैसे आप उस नक्षत्र को, और कैसे जानोगे कि आपकी ये परेशानी का जो हल है वो ये नक्षत्र करेगा। तो ये आज ये वीडियो इसी प्रोसेस के ऊपर है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि नक्षत्र पहली बात तो है क्या, या उसके पास पावर क्या है। तो यहाँ पे हम बेसिकली नक्षत्रों को मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि एक जो मेरा फर्म बिलीफ है, नक्षत्र इज अ कार्मिक ब्लूप्रिंट। होना सबका होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी मच ट्रू। क्योंकि नक्षत्र ही वो एक ऐसा जरिया है या वो ऐसा एनर्जी का सोर्स है जहां आपके पिछले जन्मों में जितने भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, वो सब जाकर के इकट्ठे हो गए हैं। तो वहीं जब आपका कोई भी प्लैनेट किसी भी नक्षत्र में जाता है, तो वो ये बताता है कि आपने इस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड ये कर्म कर रखे हैं और इस तरीके से अब आपको एनर्जी मिल रही है इस जन्म में जीने के लिए। तो इसीलिए चंद्र का नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अवर लाइफ अनफोल्ड्स ऑन दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर हमारी लाइफ अनफोल्ड हो रही है, ठीक है। हम उस एनर्जी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी नक्षत्र उसी नक्षत्र के प्लैनेटरी लॉर्ड की महादशा से हमारा जीवन का आरंभ होता है। और वो महादशा हमको ये बताती है कि हमको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उसको देखने का तरीका क्या है, बट आज मैं ये प्रोसेस समझा रही हूँ कि नक्षत्रों से कैसे आप पढ़ोगे, नक्षत्रों से आप कैसे मदद लोगे। अब देखो, लोग बोलते हैं कि सिर्फ नक्षत्र ही एक ऐसा जरिया है, ऐसा कैसा। प्रेयर करने से बहुत फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली, प्रेयर करने से बहुत फर्क पड़ता है। ईश्वर की जो हम भक्ति करते हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब ये जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में वास किसका है? ये 27 देवताओं के घर हैं। 27 अलग अलग देवताओं की जो एनर्जी है वो इन नक्षत्रों में है। अब आपकी जिंदगी का कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट हो सकता है आपका वो मनी का एरिया हो सकता है आपकी लव लाइफ हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ, हो सकता है आपकी हेल्थ हो, आपका करियर हो, आपका भाग्य हो, आपकी माता हो, आपका सुख भाव हो, आपका मानसिक सुख हो, आपके पिता हो, whatsoever it is। अब क्या आपके पास संतान है, कुछ भी रहने दो, एवरीथिंग इज निहित इन द नक्षत्र ओनली। हर चीज उस नक्षत्र के अंदर आ रही है। तो आप जिस नक्षत्र में वो हाउस लॉर्ड पड़ा है, उसने जिम्मेदारी ली है कि मैं रिजल्ट्स दूंगा। अब कोई कहीं भी आपको, अब देखो रिजल्ट देखोगे कैसे, सबसे पहले स्टेप क्या फॉलो करोगे। सबसे पहले कुंडली उठाओगे, अपनी अपनी कुंडली उठा करके आप ये देखोगे कि आपका कौन सा प्लैनेट, हर सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। आप एस्ट्रोसेज एक सबसे सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, उसमें डालो आप उसको। उसमें देखो लग्न आएगा, नवांश आएगा, मून आएगा, चलित आएगा, आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे प्लैनेट्स लिखा होगा। जहां प्लैनेट्स वाले टैब पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन सा आपका प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, किस पद में बैठा हुआ है। इस वीडियो में हम पद की बात नहीं करेंगे, बट पद आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पदों में डेस्टिनी छुपी है आपकी। आपको कहते हैं ना, रूट छुपी है किसी भी नक्षत्र के पद में, किस पद में गया है वहीं आपकी वो रूट है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इफ यू वांट। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओगे कि येस यू वांट टू नो अबाउट दैट, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। अदरवाइज अभी मैं एक आपको मोटी मोटी पूरा प्रोसेस समझा रही हूँ। तो आपको देखना है, अब आपको समझ में आ गया कि आपका कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है। आप किसी किसी को लगेगा कि हमारे इस घर में तो कोई प्लैनेट बैठा ही नहीं है, खाली है। घर कभी खाली नहीं होता। वहां अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो कोई नंबर लिखा होगा। वो जो नंबर है वो राशि है, आपका जोडियक साइन है, जो 1 से लेके 12 तक कोई भी हो सकता है। तो आप देखो, अगर 5 नंबर लिखा है, कोई नहीं बैठा है, तो मतलब सूर्य है। 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा है। 8 नंबर लिखा है तो मंगल है। इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब आपको ये पता चल गया कि आपके कौन से हाउस में
कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि पड़ी है, वो किस नक्षत्र में गया है। तो मतलब उस हाउस की जो गवर्नेंस है और भी डीपर है, ये एक जनरल लेवल पर समझा रही हूँ। जब आप बिल्कुल कुछ करते नहीं हो, नक्षत्रों का यूज नहीं करते हो, स्टार्ट यूजिंग नक्षत्र इन योर प्रिडिक्शंस। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज करो आज से। अब आपको समझ में आ गया कि आपका सन इस नक्षत्र में गया है। सन जहां बैठा हुआ है आप वहां पकड़ लो कि सन यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस नक्षत्र में, तो इस नक्षत्र की एनर्जी यहाँ है। या जिस हाउस के लॉर्ड हैं वो भी हाउस उस नक्षत्र देवता के अंदर आता है। वो उन्होंने अब उसकी बागडोर संभाली कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता हूँ, तुमको मेरी मर्जी से फल मिलेंगे। तो जब भी आपको कोई परेशानी आती है, आप उस नक्षत्र के देवता के पास जाकर के ही प्रे करोगे। अब नक्षत्र की एनर्जी समझने का, डिकोड करने का तरीका क्या है? फर्स्ट स्टेप, पहले तो ये समझो नक्षत्र में बेसिक बेसिक क्या चीजें आती हैं। हर नक्षत्र का एक सिंबल होता है, आप उस सिंबल के थ्रू उस नक्षत्र को डिकोड कर सकते हो। मैंने और भी जो वीडियोस बनाए हैं, अपने 4-5 शायद वीडियोस बना करके अपने चैनल पर डाले हुए नक्षत्र के, उसमें आप समझ सकते हो किस तरीके से मैंने डिकोड किया है। तो फर्स्ट यू हैव टू डिकोड इट थ्रू द सिंबल। तो सिंबल होता है, हर नक्षत्र का एक देवता होता है और एक प्लैनेटरी रूलर होता है। देवता अलग है, प्लैनेटरी रूलर अलग होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप देखोगे एक उस नक्षत्र का एक पेड़ होता है। अब ये सब क्या क्या भूमिकाएं निभाएंगे इसके बाद बताती हूँ। पेड़ होता है, हर नक्षत्र का एक जानवर होता है, हर नक्षत्र की एक चिड़िया होती है, हर नक्षत्र की एक साउंड होती है, हर नक्षत्र के पास एक शक्ति होती है कि इस नक्षत्र में ये शक्ति निहित है, ये इंसान ये काम कर सकता है, ये नक्षत्र इस काम में परफेक्ट है। वो उसकी शक्ति है, वो उसकी पावर है उस नक्षत्र के पास। जैसे किसी के पास पावर है किसी चीज को करने की, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, किसी जगह बैठे हो, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर हो, तो यू हैव अ पावर टू गिव अ जॉब टू अदर्स। या आपका लेटर आप जब साइन करोगे किसी के लेटर पर, तभी सामने वाला ज्वाइनिंग कर पाएगा। तो दैट इज द पावर in your hand. In the same way, every nakshatra has a different power. After that, nakshatra has a Ganpati. Ganpati has manifested himself in the 32 forms. गणपति पप्पा ने खुद को ही 32 फॉर्म्स में मैनिफेस्ट किया है और उन्होंने बोला है, क्योंकि सबको पता है जो गणपति है वो विघ्न हरता है, हमारे विघ्नों को हरते हैं, हमारे ऑब्स्टिकल्स को खत्म करते हैं, लाइफ में जो भी रुकावटें आती हैं। तो जब भी, इसीलिए जब हम पूजा करने बैठते हैं, कोई भी शुभ काम करने बैठते हैं, तो सबसे पहले गणपति का आवाहन किया जाता है। तो गणपति जी ने बोला कि मैं अपने आप को 32 फॉर्म में अलग अलग मैनिफेस्ट करता हूँ। मेरी ये 32 फॉर्म है, उसमें से 5 फॉर्म 5 तत्वों को दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो 5, अगर 32 में से आप 5 निकाल दो तो कितने बचे? 27 बचे। 27, 28, 29, 30, 31, 32 हो गया ना, 32। तो 5 फॉर्म, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश को 5 फॉर्म मिल गए हैं गणपति की। फिर बचे 27 फॉर्म। वो 27 फॉर्म में एक एक फॉर्म हर एक नक्षत्र को दी गई है, क्योंकि हमारे नक्षत्र भी 27 हैं। तो गणपति की एक फॉर्म एक नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है और वो गणपति हेल्प करते हैं किसी भी इंसान को उस मुसीबत से निकलने के लिए। उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनके दर्शन करने से, उनका उनका जो विग्रह है लाकर के अपने घर में रखने से, और या फिर उनकी मूर्ति पूजा करो, या फिर मंदिर में जाकर के पूजा करो, जहाँ एटलीस्ट साल में एक बार जाओ, आपके विघ्नों को हरेंगे। ये गणपति वो वाले गणपति हैं जो आपके चंद्र नक्षत्र के गणपति हैं। उन गणपति के मंदिर जाने के लिए मैं बोल रही हूँ, उन गणपति से प्रार्थना करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हर नक्षत्र हर प्लैनेट किसी न किसी नक्षत्र में, बट चंद्रमा का नक्षत्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नक्षत्र, बिकॉज चंद्रमा इज योर मन। अगर मन आपका बली है, मन आपका स्वस्थ है, तो ना आप गलती करोगे, क्योंकि मन के चलते ही सब गलत हो जाता है। सही वक्त पे सही फैसला ना ले पाना, दिमाग अच्छे से काम ना कर पाना ही हमारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो चंद्रमा जितना बली, इसीलिए बोलते हैं जिस कुंडली में चंद्रमा बली होता है उसके वो पावरफुल होता है। बड़े से बड़े राजयोग भी तभी फलित होते हैं जब चंद्रमा बलशाली हो। अदरवाइज अगर चंद्रमा क्षीण है, वीक है, तो कितने भी बड़े राजयोग आपकी कुंडली में हो, आप कभी भी उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन ही आपका बहुत कमजोर है। तो मन को मजबूत करने के लिए वो गणपति की आराधना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इतने बेसिक चीजें हैं जो आपको
नक्षत्रों से कनेक्टेड है। अब आपको नक्षत्र को समझने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आप उसके सिंबल की स्टडी करना स्टार्ट करो, व्हाट दिस सिंबल सेज। अब वो स्टडी कैसे करना है, एक एक नक्षत्र का मैंने ऑलरेडी 4-5 वीडियोस बनाए हैं, आप उसमें देख सकते हो। इफ यू वांट फर्दर आई विल मेक अ वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वो सिंबल्स को समझना, उस सिंबल से उस पर्टिकुलर नेटिव को कनेक्ट करना आपको आ जाएगा, ठीक है। उसको कनेक्ट करो, जैसे किसी का शनि देव किसी के किसी एक नक्षत्र में बैठे हुए हैं, सपोज अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, अश्विनी पहला नक्षत्र है, शनि देव किसी के अश्विनी में बैठे हुए हैं। अश्विनी का सिंबल क्या है, जैसे मैंने बोला सिंबल को डिकोड करो। फेस, हॉर्स फेस है ना, हॉर्स, हॉर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हॉर्स कम्यूटेशन को, एक जगह से दूसरे जगह जाने को, तेजी को, थकना नहीं है, घूमना, कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग करते रहना। तो शनि क्या है, प्रोफेशन के कारक हैं, और अश्विनी नक्षत्र में बैठे, तो हो सकता है इस इंसान को ट्रैवलिंग इसके प्रोफेशन में ज़्यादा हो, या इसको ट्रैवलिंग से रिलेटेड प्रोफेशन लेना चाहिए, बिकॉज वो शनिदेव की एनर्जी, जो शनि क्योंकि उस नक्षत्र में बैठे हैं तो वो केटर करेगा आपके शनिदेव को। तो ये इस तरीके से आप सिंबल को डिकोड करोगे, और भी डीपर लेवल है बट मैं, आप समझ सकते हो खुद भी। तो किसी भी नक्षत्र, और घोड़े के क्या क्या काम है, किस तरीके से आप घोड़े को कंट्रोल कर सकते हो, तो वो सिंबल के साथ कनेक्ट करना। आफ्टर दैट यू हैव टू कनेक्ट, हम शनि का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अश्विनी का ही ले लेते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू गो ऑन द डेटी, आपको नक्षत्र देवता देखने हैं। तो हु इज अ नक्षत्र देवता ऑफ ये शनि, सॉरी अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार वापस वो ट्विंस ब्रदर हैं, ठीक है। उनका काम क्या था, ही वॉज अ हीलर, वो देवर अ हीलर, नॉट ही, देवर अ हीलर बिकॉज ट्विंस थे वो। तो हीलिंग का काम, आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम, क्योंकि वो आयुर्वेद से चीज़ें निकालते थे, लोगों को, उनको यूथ देना, लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक करना, इलनेस को ठीक करना। तो हो सकता है आप किसी हीलिंग प्रोफेशन में हो, हीलिंग प्रोफेशन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद हो, आप कॉस्मेटिक सर्जन हो सकते हो, आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा करके विजिट कर रहे हो, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, बता रहे हो किस तरीके से। तो अश्विनी का वो ट्रेट आपके सैटर्न के साथ आपको कनेक्ट करके देखना है। आफ्टर दैट व्हाट इज हु इज द प्लैनेटरी लॉर्ड, केतु। अश्विनी नक्षत्र का केतु है, हो सकता है आप सर्जरी में हो, बिकॉज अश्विनी कुमार वर द फर्स्ट सर्जन, वो फर्स्ट सर्जन थे। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर। महाभारत में वो एक कैरेक्टर बताए गए हैं, वो थे, उन्होंने अपनी पत्नी को, उनको संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ऋषि से बोला था कि हमको, मुझको, मेरी पत्नी को संतान हो जाए। तो उन्होंने ना उनको नेक्टर दिया था, एक औषधि बना करके दी थी, बोला अपनी पत्नी को पिला देना। उनको बहुत प्यास लगी तो उन्होंने वो पी लिया। उन्होंने बोला कि मैं पिला दूंगा अपनी पत्नी को, लेकिन मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ, बहुत प्यासा हूँ। तो उन्होंने कंसीव कर लिया। तो ही वॉज द फर्स्ट मेल हु हैड कंसीव्ड, बट ड्यू टू द फिजिकल फॉर्म, हमारी जो मेल और फीमेल की जो फिजिकल, क्योंकि फॉर्म चेंज है, तो ही कुडंट गिव अ बर्थ टू अ बेबी। तो अश्विनी कुमार वर द वन हु हैड डन द सिजेरियन। तो यहाँ पर जो सर्जरी है, तो केतु इज ऑल्सो कट, तो हो सकता है सर्जरी के काम में केतु कि और भी चीज़ें ऑकल्ट है, जैसे हो सकता है, जैसे हीलिंग प्रोफेशन में, मेडिटेशन में है, तो केतु स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है। तो आपको क्या करना है, आपको केतु का देखना है कि केतु इनका किस पोजीशन में बैठा है, कहाँ बैठा हुआ है, इनका जो अश्विनी नक्षत्र है वो किस हाउस में पड़ रहा है। तो हाउस से कनेक्ट करोगे, अश्विनी के सिंबल से कनेक्ट करोगे, उनके देवता की आदतें क्या थी उससे कनेक्ट करोगे, क्योंकि मैनिपुलेशन भी है वहाँ पे, वो मैनिपुलेट लेकिन किसी का बुरा करके नहीं करते थे अश्विनी कुमार, जो प्रोमिस करते थे फुलफिल करते थे। फिर केतु से कनेक्ट करोगे, आफ्टर दैट देयर इज अ ट्री ऑफ दैट नक्षत्र, आप उस नक्षत्र के ट्री के साथ कनेक्ट करोगे। किसी भी नक्षत्र का पेड़ आपको बहुत हेल्प करता है, अगर आप उस पेड़ में जल देते हो, उस पेड़ की प्रदक्षिणा करते हो, और डेली बेसिस पर अपने मन की जो भी परेशानियां जाके, सैटर्न है, तो उस नक्षत्र के, जिस नक्षत्र में आपके सैटर्न है, आप अपने प्रोफेशन की सारी प्रॉब्लम्स जाके बोलो, इट विल सॉल्व। तो आपको, आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र का जो ट्री है, आप उससे जाके अपने मन की परेशानियां बोलो, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो पेड़ उस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद आप उस नक्षत्र का जानवर होता है, वो जानवर जिस
हर जानवर की ना देखो एक सवारी करता है, कोई ना कोई डेटी किसी न किसी जानवर की सवारी करते हैं। जैसे भगवान शिव है, वो नंदी की सवारी करते हैं जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है। गणपति है, वो चूहे की सवारी करते हैं जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो हर नक्षत्र के एक जानवर है, उसकी सवारी एक डेटी करते हैं। तो यहाँ पर जानवर की जो डेटी सवारी करते हैं, जब आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, आप निकल नहीं पा रहे हो, आप अपने अंदर की जो खराब हैबिट्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो यू शुड स्टार्ट वर्शिप टू दैट डेटी। उन डेटी की आपको वर्शिप करनी चाहिए जो उस जानवर की सवारी करते हैं। जो बर्ड है, उस बर्ड का स्टैचू आप अपने पास रख सकते हैं। अगर वो नक्षत्र आपका नव ताराओं में देखना पड़ता है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव ताराज में है तो आप उनका जो स्टैचू है वो अपने साथ रख सकते हो, उसका वॉलपेपर लगा सकते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। उसके बाद जैसे मैंने बोला, नक्षत्र के देवता जो अश्विनी कुमार है, अश्विनी कुमार से प्रे करने से भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बिकॉज अश्विनी कुमार उसके देवता हैं। तो आप उस देवता से प्रे कर रहे हो, ओम अश्विनी कुमारेभ्य नमः, इस मंत्र को कॉन्स्टेंटली चेंट कर रहे हो। इसी तरीके से हर नक्षत्र का एक बीज मंत्र होता है, यू कैन चेंट द बीज ऑल्सो ऑन द स्पेसिफिक डे ऑफ दैट नक्षत्र व्हेन द चंद्रमा इज ट्रांजिटिंग, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आफ्टर दैट यू कैन डू वन मोर थिंग, उनको ना आप किसी भी नक्षत्र देवता के बीज मंत्र के साथ उनका रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हो। हर नक्षत्र का एक रुद्राक्ष है। आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में भी बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का रुद्राक्ष आप धारण कर लो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। लेकिन उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है रुद्राक्ष की, उसी दिन करो जिस दिन वो नक्षत्र पड़ रहा है, और उस नक्षत्र से जो कनेक्टेड रुद्राक्ष आप उसको धारण कर सकते हैं। इसके बाद हर नक्षत्र में एक शक्ति मैंने बताई, उस शक्ति को पढ़ो, वो शक्ति कैसे काम करती है, उसका उसका बेसिक कोर क्या है उस शक्ति का, तो वो आपको वो ट्रेड्स उस प्लैनेट में मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे जो साउंड्स मैंने बताया कि हर नक्षत्र के 4 अक्षर होते हैं, क्योंकि वो 4 पदा है, तो एक अक्षर एक पद को रिप्रेजेंट करता है। तो दीज साउंड्स आर वेरी पावरफुल फॉर यू एंड इट विल हेल्प यू। जब आपको कोई नामकरण करते हैं ना, तो इन्हीं अक्षरों पर हम नामकरण करते हैं। चंद्रमा जिस पद में होता है, उस अक्षर पे अगर किसी का चंद्रमा किसी नक्षत्र के तीसरे पद में है, तो वो जो तीसरा अक्षर होगा उस पर बच्चे का नामकरण होगा। तो इस तरीके से आप ना नाम को अपने चरण के हिसाब से उस साउंड को यूज करके अपनी कंपनी का नाम, अपने घर का नाम, अपने किसी भी चीज का नाम, आपको वो लेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, हर नक्षत्र का नंबर होता है, यू कैन यूज द नंबर ऑल्सो फॉर दैट पर्टिकुलर नक्षत्र। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब आप ना इनको देखोगे, यूज करोगे और उस पर्टिकुलर प्लैनेट पर अप्लाई करोगे, तो ये आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालने में बहुत हद तक मदद कर देती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा नवतारा है। नवतारा भी नक्षत्रों के ही ऊपर है। नवतारा को यूज करने के मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस नवतारा पे बनाए हुए हैं। इफ यू वांट टू सी टू मेक योर पर्सनलाइज्ड नवतारा, हाउ टू मेक इट, यू कैन गो एंड रेफर दोज वीडियोस, इट विल हेल्प यू आउट। एंड आफ्टर दैट नवतारा इज यूज्ड इन द महादशा ऑल्सो, दैट इज नॉट द ओनली use of Navtara. Navtara is very useful to find out whether your Mahadasha will go good और बैड। आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे उस महादशा के, वो नवतारा बहुत अच्छे से बता देता है। उसके बाद फर्दर उसका प्लैनेट है। इवन मैंने आपको किसी भी प्लैनेट को रीड करने के लिए किसी प्लैनेट की पोजीशन क्या है, उसको नक्षत्र में जाकर के आप देखो और उस नक्षत्र का डिस्पोजिटर देखो, वो भी आपको बताता है कि आपका ये प्लैनेट किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। उसके मैंने ऑलरेडी 4-5 वीडियोस बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके नक्षत्र डिस्पोजिटर थ्योरी का, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हो। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी नक्षत्रों को अपने जीवन में प्रयोग करने की, नक्षत्रों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़, हर नक्षत्र का जो देवता है उसकी ना एक स्टोरी है, उसकी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। जस्ट रीड दैट स्टोरी, ट्राई टू फाइंड मैक्सिमम। आपको पद्म पुराण में मिलेंगी, अग्नि पुराण में मिलेंगी, विष्णु पुराण में मिलेंगी, शिव पुराण में मिलेंगी, बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी, महाभारत में कनेक्टेड है। तो वो सारी स्टोरीज को फाइंड आउट करो, निकालो, उससे एसेंस समझने की कोशिश करो। जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र के लॉर्ड है इंद्र,
इंद्र का जीवन समझने की कोशिश करो, इंद्र के लाइफ के चैलेंजेस समझने की कोशिश करो, इंद्र का नेचर समझने की कोशिश करो। ऑल दोज थिंग्स आर कमिंग इनटू द ज्येष्ठा नक्षत्र। अब उस नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट जा करके बैठा है वो प्लैनेट आपको बताएगा कि उस प्लैनेट के जो सिग्निफिकेशंस है ना वो जिस हाउस में बैठा है। जैसे मैंने अपने कोर्स में सबको सिखाती हूँ कि कैसे ब्लेंड करोगे एनर्जीज को, तो ब्लेंडिंग करो। जिस हाउस में बैठा है, जिस राशि में वो बैठे हुए हैं, किस पद में गए हैं, वो सारी चीजें मिक्स करोगे, यू विल फाइंड द एक्यूरेट रिजल्ट। जो मैंने बोला वो सुई नक्षत्र वो सुई है और वो प्रॉब्लम वो कांटा, आपको समझ में आ जाएगा ये प्रॉब्लम है एंड हाउ टू रिजॉल्व इट, यू विल इजीली फाइंड। तो दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो ऑन द नक्षत्र। इफ यू लाइक, please do like, share and comment whatever you want in the next video about the nakshatra। क्या चीज ऐसी है जो आपको जाननी है, क्या डाउट्स है नक्षत्र के बारे में, those who are studying nakshatra, because nakshatra is my favorite topic, you can write in the comment section। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ। जय मां काली।